हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। जैसे कि मेरा ये लेक्चर सीरीज स्टार्ट हुआ था, हमने अभी कुछ लेक्चर रिकॉर्ड किए थे, तो मैं उसी के सिलसिले में अपने लेक्चर को जो है स्टार्ट कर रहा हूँ। और ये लेक्चर है रिसर्च मेथोलॉजी, ऐसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो मैंने रेफरेंस बुक ली है CR कोठारी की। मैं अपने आप को बता देता हूँ, मेरा नाम फुरकान अली है। आई डिड माई PhD इन इकोनॉमिक्स। इस रिसर्च मेथोलॉजी को आप प्रॉपर बुक के थ्रू, मतलब मैं इसको पूरा बुक को कंप्लीट करूँगा और लेक्चर आपको जो है मिलता रहेगा डेली इंशाल्लाह। तो मैं कोशिश करूँगा कि डेली आपको एक शॉर्ट वीडियो दूँ, जिससे कि आप पूरी बुक तो CR कोठारी की नहीं पढ़ पाएंगे, कोई नहीं पढ़ पाता और बुक बहुत लेंथी है, लेकिन मैं उसको शॉर्ट एंड प्रिसाइज बनाकर मैं आपके सामने थोड़ा सा प्रेजेंट करूँगा। आप इस वीडियो को देख सकते हैं और यहाँ से अपना रिसर्च का डिज़ाइन, रिसर्च मेथोलॉजी कैसे स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, तो ये पहला चैप्टर रिसर्च मेथोलॉजी का मैंने एक इंट्रोडक्शन बताया था, थोड़ा सा एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी जिसमें कि मैंने बताया था कि मैं बुक जो है CR कोठारी की ले रहा हूँ, और CR कोठारी की बुक लेने के साथ साथ मैं इसमें जो है आपको जो है इसका चैप्टर वाइज आपको पढ़ाऊँगा। ठीक, तो पहला चैप्टर है एन इंट्रोडक्शन, राइट। तो इंट्रोडक्शन में जो पार्ट हैं वो यहाँ पर तकरीबन 12 पार्ट्स हैं। ठीक है, मैं डिवाइड कर दिया, जैसे कि आप इधर से देख रहे हैं कि यहाँ पर है मीनिंग। तो इंट्रोडक्शन में देखेंगे मीनिंग ऑफ रिसर्च, ठीक, एंड मीनिंग के बाद इसमें मीनिंग क्लियरली आपको बताऊंगा एक स्लाइड में कि रिसर्च का मीनिंग क्या है। हालांकि मेरी वेरी फर्स्ट क्लास में मैंने आपको रिसर्च का मीनिंग बताया है। ओवरऑल मैंने वो जो रिसर्च प्रोसेस होता है उसके बारे में बताया था, राइट। अब जो है मैं सिस्टमेटिक वे में आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा। तो ये जो इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर है, इस इंट्रोडक्शन चैप्टर में मैं यहाँ पर मीनिंग ऑफ रिसर्च बताऊँगा आपको, एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च बताऊँगा, और मोटिवेशन इन रिसर्च, टाइप ऑफ रिसर्च एंड रिसर्च अप्रोचेज क्या होते हैं, एंड सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च। देखिए, इंट्रोडक्शन का जो पार्ट है उसमें टोटल 6 ये आप देख रहे हैं टॉपिक, एंड 6 इधर देख रहे हैं। अभी जो मैं इस लेक्चर में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो मैं ये वाला पार्ट ही करने वाला हूँ, ठीक, जो इधर आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड। अभी ये वाला जो है नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम अभी क्या क्या कंप्लीट करेंगे आप देख लीजिए कि मीनिंग ऑफ रिसर्च, ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च, मोटिवेशन इन रिसर्च, हमारे पास मोटिवेशन कैसा आता है, एंड टाइप ऑफ रिसर्च के टाइप क्या है, रिसर्च अप्रोचेज क्या है, एंड सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च, राइट। तो हम आगे बढ़ते हैं। नंबर 1 हमारा जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन, उसमें है मीनिंग ऑफ रिसर्च। तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। रिसर्च का मीनिंग होता है सर्च फॉर नॉलेज, राइट। तो नॉलेज तो हमारे पास है ऑलरेडी, बट अगेन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि रिसर्च इज द सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। क्या है? रिसर्च एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है टू गेन इंफॉर्मेशन ऑन ए स्पेसिफिक टॉपिक। अगर हम कोई रिसर्च कर रहे हैं तो हम एक स्पेसिफिक टॉपिक पर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करेंगे, राइट। और अगेन दूसरी क्या डेफिनेशन है जो एडवांस लर्नर डिक्शनरी में दी है, वो कह रहे हैं केयरफुल इंक्वायरी टू डिस्कवर न्यू फैक्ट, राइट। केयरफुल इंक्वायरी टू डिस्कवर न्यू फैक्ट, राइट। एंड अनदर एक और डेफिनेशन दी है, रेडमैन एंड मोरिन है, ये इसके सिस्टमेटाइज एफोर्ट टू गेन न्यू नॉलेज। अब यहाँ पर एक वर्ड दे दिया न्यू नॉलेज, राइट। आप देख रहे हैं दिस इज न्यू नॉलेज। जब न्यू नॉलेज दे दिया, इसका मतलब नॉलेज है ऑलरेडी। अब हम जानते हैं नॉलेज है, राइट, नॉलेज है, लेकिन हम उसमें कुछ और इजाफा चाहते हैं, नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं। तो हम कहीं ना कहीं अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज को बढ़ाने के लिए रिसर्च करेंगे, राइट। तो जैसे कि एक लास्ट में कहा, वो जो डिस्कवरी फ्रॉम नाउन टू अननाउन, मतलब हम कुछ जानते हैं, ऐसा नहीं है हम बिल्कुल नहीं जानते, नाउन टू अननाउन, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ फैक्ट ऐसे हैं जिनको हम नहीं जानते, एंड दैट इज कॉल्ड रिसर्च।
तो अगर कोई पूछे कि व्हाट इज रिसर्च, तो रिसर्च हम उसको ये भी कह सकते हैं दोबारा, अगेन सर्च, रिसर्च अगेन सर्च, और नाउन टू अननाउन, मतलब हम कुछ जानते हैं, वी नो समथिंग बट वी डोंट नो समथिंग। सो हम जो जानते हैं और जो नहीं जानते हैं, तो जानने वाले जगह से ना जानने वाली जगह पर पहुंचना ही रिसर्च कहलाता है, राइट। ओके, नाउ अगला टॉपिक है हमारा नेचर ऑफ रिसर्च। रिसर्च का नेचर कैसा होना चाहिए, क्या नेचर है। जैसे कि हमने इसमें एक छोटा सा एक्सप्लेन किया है कि बोर्न फ्रॉम इनक्वाइजिटिवनेस द इंस्टिंक्ट टू नो द अननोन, ऐसी चीज है। नो अननोन फैक्ट्स, जो हमें नहीं मालूम उसके बारे में हम जानकारी लेना, ठीक। इसको एक स्पेसिफिक वे में कहेंगे कि इसका रिसर्च का नेचर जो होता है वो होता है जहाँ पर हम नहीं जानते उसको जानने की हमारे अंदर जिज्ञासा, राइट। तो वी आर वेरी क्यूरियस टू नो समथिंग विच वी डोंट नो। ओके, सो एकेडमिक एंड टेक्निकल एक्टिविटी होती है इसमें। अगर कोई रिसर्च कर रहा है तो एक एकेडमिक भी हो सकती है एक्टिविटी और टेक्निकल भी हो सकती है। टेक्निकल क्यों हो सकती है, क्योंकि सम रिसर्च कम अंदर लाइक न्यू इनोवेशन, और सम हाउ यू कैन सी आज मॉडर्न टाइम है, वहाँ पर आप देख रहे हैं न्यू साइंटिफिक रिसर्च हो रही है, रोबोट आ रहे हैं। अब रोबोट को और बेहतर बनाने के लिए हमें वो चीज़ सर्च करनी है जो हम नहीं जानते। इसलिए तो कहा गया रिसर्च के पहले जो टॉपिक था कि व्हाट इज रिसर्च, के नाउन टू अननाउन की तरफ जाना। इसका मतलब जो हम अभी एग्जिस्टिंग जानते हैं सपोज, ओके, उससे हम आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इट इज़ एकेडमिक एंड टेक्निकल एक्टिविटी, राइट। फिर ये कहता है रिक्वायर सिस्टमेटिक मेथड ऑफ इंक्वायरी। रिसर्च में जो है एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है। ये हमेशा याद रख लेना कि रिसर्च करने के लिए ऐसा नहीं है कि अचानक से जो है आपने सोकर उठे और कोई एवोल्यूशन कर दी, नहीं। रिसर्च एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, उसमें टाइम लगता है। आपने स्टोरी सुनी होगी थॉमस एडिसन की। तो थॉमस एडिसन ने जो इलेक्ट्रिसिटी का जो बल्ब इजाद किया था, जो इन्वेंशन की थी, तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम रिसर्चर कहते हैं, या फिर हमारी कुछ बुक्स में है कि वो 1000 बार फेल हुआ, 1002 बार फेल होने के बाद फिर 1000 थर्ड टाइम में उसने बल्ब को जो है जलाने में उसको मतलब सक्सेस हो गया। इसका मतलब उसको लंबा टाइम लगा था कुछ सर्च करने में। तो एक सिस्टमेटिक वे में वो ट्राई कर रहा होगा। उससे किसी ने पूछा कि आप इतनी बार फेल हुए, तो आपको लगता नहीं कि आपने इतना टाइम गंवा दिया, आपने अपनी लाइफ का एक कीमती यानी कि जो यंग एज होती है वो आपने उसमें लगा दिया, तो आपको रिग्रेट नहीं होता? उसने कहा नहीं, मुझे रिग्रेट नहीं होता, बल्कि मैं ये सोचता हूँ कि जो मैं 1002 बार फेल हुआ था, तो मैंने ये वहाँ पर अपने फॉर्मूले लिख दिए अपनी बुक में कि इस टाइप से ये बल्ब काम नहीं करेगा, और फाइनली जो बे सक्सेस हुआ कि इस बे से ये जो है काम करेगा। तो 1002 टाइम्स द फेलियर रिटन इन द बुक कि इस बे से आप करेंगे तो आप फेलियर हो जाएंगे, राइट। तो रिसर्च क्या करती है? रिक्वायर सिस्टमेटिक मेथड ऑफ इंक्वायरी। अब इसका क्या है? एम्स टू एडवांस नॉलेज एंड परस्यू ट्रूथ। हम इसमें देखेंगे रिसर्च में जाने के लिए एक एडवांस नॉलेज हमें होनी चाहिए, यानी कि हम अभी एक नॉलेज पर हैं लो लेवल पर, ठीक। अब लो लेवल से जैसे जैसे हम जितना प्रोग्रेस करेंगे उस लेवल से हम यहाँ पढ़ते चले जाएंगे अपनी नॉलेज के स्टेप में, राइट। अब वो रिसर्च किसी भी टॉपिक पे हो सकती है, ये नहीं है कि हाँ टॉपिक सोशल साइंस पे हो रही है या मैथमेटिकल्स हो रही है या फिजिक्स पे हो रही है, बल्कि नॉलेज हम गेन कर रहे हैं, बट किसकी तलाश में? ट्रूथ की, सत्य की खोज करेंगे, असत्य की तो नहीं करेंगे ना। तो डेट इज द नेचर ऑफ रिसर्च। नेक्स्ट कह रहे हैं डेफिनेशन बाय स्कॉलर। सम डेफिनेशन है, यहाँ पर मैंने 2 डेफिनेशन ली है सिंपल आपको अंडरस्टैंड करने के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बार बार आपको डेफिनेशन जो है रटाऊं, बल्कि बस ये बताना चाह रहा हूँ क्लियरली कि रिसर्च क्या है। रिसर्च एक डिफाइनिंग प्रॉब्लम है। जब आप रिसर्च स्टार्ट करेंगे तो कहीं भी कोई प्रॉब्लम होगी, उस प्रॉब्लम या टॉपिक आपके माइंड में आएगा। सपोज कुछ फीमेल हैं, वो वुमेन एम्पावरमेंट पे रिसर्च करना चाहते हैं,
तो वुमन एम्पावरमेंट पे करने के लिए उनको फेमिनिज्म के बारे में समझना होगा। जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है, जो उनके आसपास हो रहा है, सिचुएशन घट रही है, उसके रिगार्डिंग वो नॉलेज लेंगे, ठीक। तो जो उनको नाउन है उससे वो कहाँ जाएंगे, जो अननाउन है, राइट। तो इसके लिए इन्होंने कहा कि फॉर्मिंग हाइपोथेसिस, कलेक्टिंग डाटा, एनालाइजिंग डाटा, ड्राइंग कंक्लूजन एंड टेस्टिंग देम। क्लिफोर्ड बॉडी कह रहे हैं कि रिसर्च जो है एक प्रॉब्लम, पहले आपने एक प्रॉब्लम देख ली, फिर उसको आप अकॉर्डिंग हाइपोथेसिस आपने लगाई, फिर आपने उससे रिगार्डिंग डाटा कलेक्ट करा, ठीक। डाटा कलेक्ट करने के बाद आपने डाटा जो है एनालाइज किया, डाटा एनालाइज करने के बाद में आपने कंक्लूजन निकाले, कंक्लूजन निकालने के बाद फिर आपने क्या करा, उन्हें टेस्ट करा गए, ठीक। तो ये क्या है, एक प्रोसेस है, ठीक। फिर कंक्लूजन के बाद आपने टेस्टिंग करा, तभी तो आपको पता लगेगा कि ये रिसर्च आपकी सक्सेस हुई है नहीं हुई। ऐसे ही स्टेफन्स कह रहे हैं कि रिसर्च है मैनिपुलेटिंग फैक्ट, कुछ फैक्ट है उनको मैनिपुलेट कर कर, कुछ कंसेप्ट और कुछ सिंबल को एक्सटेंड कर कर हम करेक्ट और वेरीफाई नॉलेज पे पहुंचते हैं। इसी को क्या कहते हैं, रिसर्च कहते हैं। ओके, नाउ इसेंस ऑफ रिसर्च। ये इसेंस क्या होता है, देखिए इसको हम दो भागों में डिवाइड किए, ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन टू नॉलेज लाइक कंबाइंस एंड इन्वॉल्व्स। कंबाइंस में मैंने मेंशन किया है कि एक तो होता है स्टडी, रिसर्च करने के लिए आपको स्टडी करनी होगी, ओके। आपको ऑब्जर्व करना होगा जो आपके सराउंडिंग हो रहा है, जिस टॉपिक पर आप रिसर्च कर रहे हैं तो उस पर ऑब्जर्व करेंगे, टॉपिक से रिलेटेड भी करेंगे, और जो टॉपिक को इम्पैक्ट कर रहा है इंटरनल वे से या एक्सटर्नल वे से, उस पर आप ऑब्जर्वेशन अपना लगाएंगे, क्योंकि आपकी रिसर्च में वो हेल्पफुल हो जाएगा। नाउ फिर आप कंपैरिजन करेंगे, जिस टॉपिक पर आप रिसर्च कर रहे हैं उस टॉपिक में क्या क्या इम्पैक्ट हो रहा है, यानी कि पहले क्या हुआ था, अभी क्या है, फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो कंपैरिजन करेंगे आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करेंगे। सपोज सोशल साइंस में अगर रिसर्च कर रहे हैं तो कुछ ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बात करते हैं, अगर ये पॉवर्टी के बारे में बात कर रहे हैं तो हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, देखेंगे कि वास्तव में पॉवर्टी है या नहीं, विजिट करेंगे, लोगों से मिलेंगे, राइट। एंड इन्वॉल्व में क्या है, डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। अब जो हमारी प्रॉब्लम है उसको डिफाइन करेंगे, बिना डिफाइन किए हुए तो हम आगे नहीं बढ़ सकते ना, कि ये परेशानी है, अभी एग्जिस्टिंग अनएम्प्लॉयमेंट की परेशानी है इंडिया में, तो हमने एक टॉपिक ले लिया कि दिस इज ए प्रॉब्लम, देन फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, फिर हम उसके रिलेटेड हाइपोथेसिस बनाएंगे। अगर अनएम्प्लॉयमेंट है तो क्यों है, क्या एआई, जैसे कि सुन रहे हैं एआई एंड चैट जीपीटी जो है बहुत ज़्यादा लोगों को बेरोजगारी की तरफ बढ़ा रहा है, क्या इसकी वजह से हो रहा है या क्या कोई और वजह है, ठीक। देन उससे रिलेटेड हम कलेक्ट करेंगे डाटा और फिर डाटा को एनालाइज करेंगे। डाटा को एनालाइज करने के बाद हम अपने कंक्लूजन निकालेंगे, राइट। कंक्लूजन निकाल के फिर हम जनरलाइजेशन करेंगे, क्या अनएम्प्लॉयमेंट है तो क्यों है। एक्चुअली देयर इज ए ट्रेड ऑफ बिटवीन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। सो हमने एक थ्योरी पढ़ी थी फिलिप्स की, तो फिलिप्स ने एक थ्योरी दी थी, हमने उसको इकोनॉमिक्स में पढ़ा था 1958 में। उसने यूएस का कुछ डाटा लिया था 1861 से, और काफ़ी लंबे टाइम का डाटा लिया था। उसमें उसने देखा था कि अगर हम जो है अनएम्प्लॉयमेंट पे बात कर रहे हैं, अगर अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना चाह रहे हैं तो इन्फ्लेशन होगी, जाहिर सी बात है। देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड रेट ऑफ इन्फ्लेशन। वो हमारी दूसरी रिसर्च है, उस पर हम बात नहीं करेंगे, लेकिन अभी हमने जैसे ही जनरलाइज एक टॉपिक बताया आपको कि आप कुछ भी टॉपिक लेंगे तो उस पर रिसर्च करेंगे, फैक्ट फाइंडिंग करेंगे, कंक्लूजन निकालेंगे। कंक्लूजन कब निकालेंगे, जब आप स्टेप से गुजरते जाएंगे, ठीक। नाउ ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च। तो हमारी रिसर्च के ऑब्जेक्टिव क्या होने चाहिए। ऑब्जेक्टिव कह रहे हैं डिस्कवर ट्रूथ। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें सच्चाई की खोज करनी है, डिस्कवर ट्रूथ। अब सच्चाई क्या है कि बेरोजगारी में वाकई में है या ऐसे ही हमें लग रहा है, हमें यही तो सच्चाई फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, यूजिंग साइंटिफिक मेथड। ऐसा नहीं है कैजुअल हमने कह दिया कि हाँ अनएम्प्लॉयमेंट है, तो अनएम्प्लॉयमेंट है ये कहना
या फैक्ट के बेस पे बोलना, ये ज़रूरी नहीं है, बल्कि हम क्या करेंगे, साइंटिफिक मेथड लगाएंगे, डाटा कलेक्ट करेंगे, डाटा कलेक्ट करके डाटा एनालाइज करेंगे, एनालाइज करके तब हम कंक्लूजन निकालेंगे, राइट। तो हम क्यों करेंगे ऑब्जेक्टिव, हमारे रिसर्च में ये कह रहे हैं कि रिसर्च ऑब्जेक्टिव, हम कहेंगे गेन फैमिलियरिटी, लोग हमें जान जाएंगे, न्यू इंसाइट, हम इच्छुक हैं बहुत ज़्यादा, हमें मतलब मन कर रहा है कि नहीं ये अनएम्प्लॉयमेंट क्यों हो रहा है देश में, इसके बारे में न्यू इंसाइट, या फिर एक्सप्लोरेटरी रिसर्च हम करना चाह रहे हैं, राइट। तो डिस्क्राइब करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडिविजुअल्स, क्योंकि जिसका डाटा लेंगे इंडिविजुअल तो होंगे या हाउस होल्ड होंगे या ग्रुप्स होंगे, तो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, और ये सिचुएशन क्या हमें शो करेगी, एक डिस्क्रिप्टिव रिसर्च बनाएंगे फिर हम इसके बेस पर, ठीक। तो जब हम यहाँ से गुजर जाएंगे सिचुएशन से, तो हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च पे आ जाएंगे कि हम क्या क्या हमने फैक्ट फाइंड किया, उसके अकॉर्डिंग हम डिस्क्रिप्टिव करेंगे। नाउ है डिटरमाइन फ्रीक्वेंसी, एसोसिएशन एंड डायग्नोस्टिक रिसर्च। डायग्नोस्टिक क्या होता है कि हम कुछ रेमेडीज, पॉलिसी रिकमेंडेशन करेंगे गवर्नमेंट को, अनएम्प्लॉयमेंट रेट ये है, या डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट अगर हो रहा है रूरल एरिया में, तो फिर जो है उसको कैसे कम करें, वो साइक्लिकल है या फिर सीजनल है। साइक्लिकल क्या होता है कि जब फसलें हार्वेस्ट होती हैं उस समय जो है लोग सभी रोज़गार मिल जाता है, और लेकिन उसके बीच में क्या होता है, रोज़गार नहीं मिलता, ठीक। ऐसे ही सीजनल होता है कि जैसे कभी कभी जब ज़्यादा सर्दी होती है, गेहूँ फसल बोने के बाद लोग एकदम फ्री हो जाते हैं, लेकिन फिर जैसे ही मार्च अप्रैल आता है लोग अपनी अपनी फसल को हार्वेस्ट करने में लग जाते हैं। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है जैसे हम जानते हैं, तो उसी से हम डायग्नोस्टिक रिसर्च निकालेंगे कि हमारी जो रिसर्च है क्या उससे डायग्नोस्टिक हो रहा है कुछ, क्या उससे कुछ हेल्प हो रही है सोसाइटी में या नहीं, राइट। फिर क्या करेंगे, टेस्ट हाइपोथेसिस करेंगे। अब जैसे हाइपोथेसिस के बारे में अभी हम आगे भी पढ़ेंगे, और यहाँ बता दें कि एक होती है नल हाइपोथेसिस और एक होती है अल्टरनेटिव, ठीक। तो यहाँ पर हाइपोथेसिस टेस्टिंग करने के बाद क्या करेंगे, टेस्टिंग रिसर्च को हम अपने टेस्टिंग करेंगे। देन मोटिवेशन इन रिसर्च, देखिए रिसर्च बिना मोटिवेशन के नहीं हो सकता। आपको अगर रिसर्च करना है तो आपको मोटिवेट रहना होगा। मोटिवेट कैसे रहना होगा, आपको यहाँ पर कुछ की पॉइंट हम दे रहे हैं। क्या क्या की पॉइंट दे रहे हैं, देखिए ये दे रहे हैं एकेडमिक गोल्स। आपका नंबर एक मोटिवेट क्या होगा कि आप एकेडमिक्स गोल होगा कुछ आपका। एकेडमिक गोल जैसे अर्निंग रिसर्च डिग्री, कुछ लोग कहते हैं ना मैं पीएचडी इसलिए कर रहा हूँ कि पीएचडी डिग्री लेना चाहता हूँ। डिग्री क्यों लेना चाहता हूँ, क्योंकि मैं उससे असिस्टेंट प्रोफेसर बनूंगा, फिर मुझे जॉब मिल जाएगी, मैं बेटर टीचिंग करूँगा, बच्चों को अपने आइडियाज़ दूंगा, ठीक। तो कह रहे हैं एकेडमिक गोल, फिर बेनिफिट। देन सेकेंड है हम प्रॉब्लम सॉल्विंग, हमारा माइंड क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है। हम डिग्री नहीं चाहते, लेकिन जो प्रॉब्लम है, सिचुएशन है, उस सिचुएशन से हम ओवरकम करना चाहते हैं सोसाइटी को। तो एड्रेसिंग अनसॉल्व्ड जो भी पजल है उस पर हम लगातार काम कर रहे हैं। लगातार काम किस लिए कर रहे हैं, हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो भी सिचुएशन है जो क्रिएट की गई है, ठीक, उसको या प्रैक्टिकल इशू है हमारे आसपास, उनको हम अपनी रिसर्च से सोल्व करना चाहते हैं, राइट। देन इंटेलेक्चुअल जो है, कुछ आदमियों का क्या होता है, अपना होता है कि भाई मेरा तो शौक है, मैं इस पे काम करना चाहता हूँ, ठीक। कुछ आदमी सोना चाहते हैं, तो कुछ आदमी खेलना पसंद करते हैं, आपने देखा होगा। अब फ्री टाइम में बच्चे को देखोगे तो पार्क में खेल रहा है, हम कहेंगे भाई शांति से बैठ जाए, तो कहेगा नहीं बैठूंगा, मैं खेलूंगा, उसको खेलने का मन है ना। इसलिए कह रहे हैं इंटेलेक्चुअल जो है, अगर आदमी का अपना मन लग रहा है कि मुझे कुछ ना कुछ क्रिएटिव करना है, इनोवेटिव करना है, ठीक, तो क्या है उसको मोटिवेशन मिल रहा है रिसर्च करने के लिए। देन सोशल सर्विस, कुछ लोग रिसर्च इसलिए करते हैं कि उन्हें सोशल सर्विस करना है। सपोज कभी कभी फंक्शन होते हैं, ठीक, अभी आप देखने वाले हैं कि दुर्गा पूजा होगी तो उसमें कुछ लोग पंडाल लगाएंगे, कुछ फंक्शन ऑर्गेनाइज करेंगे। अब ऐसा तो नहीं है कि सभी लोग लग जाते हैं, लेकिन कुछ लोग क्यूरियस होते हैं काम करने के लिए कि हम इस काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। कुछ लोग देखते रहते हैं, खड़े हुए तमाशा देखते हैं। ऐसे ही दूसरे फेस्टिवल होते हैं, हम देखते हैं कुछ फेस्टिवल ऐसे होते हैं हमारी यूनिवर्सिटी में, तो जैसे कि एनुअल डे फंक्शन होता है, या फिर कोई वर्कशॉप हो रही है, ठीक, या फिर कॉन्फ्रेंस या सेमिनार हो रहा है, तो कुछ स्टूडेंट बहुत बढ़ चढ़ के काम करते हैं। स्टेज सजवाना है, ठीक, जो गेस्ट हैं उनको रिसीव करना है, या फिर जो वहाँ पर लंच का या फिर दूसरे इंतजाम है उसमें देखते हैं कि क्या कुछ कमी तो नहीं रहेगी। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं साइड से देख के और अपना जो है पढ़ाई में लग चले जाते हैं, लाइब्रेरी में चले जाते हैं, राइट। तो आपने देखा होगा ना। तो ये होता है कि आप सोशल सर्विस करना चाहते हैं
कितना करना चाहते हैं सोसाइटी में कंट्रीब्यूट। देन एक होता है रिकग्निशन, कि आपकी पहचान। सपोज जैसे आपने देखा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी आई, तो आम आदमी पार्टी आई तो वो उन्होंने अपनी पहचान कैसे बनाई, उन्होंने अन्ना हजारे जी के साथ बैठकर कुछ अनशन वगैरह किए और अपने आप को लाइट में लेकर आए। फिर केजरीवाल जी क्या है, वो दिखे कि हाँ हम लाइट में आ गए, अब उन्होंने एक रेस्पेक्ट ले ली, ठीक, और रेपुटेशन ले ली। तो ऐसे ही हम रिसर्च इसलिए करते हैं क्योंकि हमें सोसाइटी में रेस्पेक्ट मिल जाए, हमें रेपुटेशन मिल जाए। हम कोई काम करेंगे, सपोज कहीं ड्रेनेज बंद है तो सब लोग मिलके उसको ड्रेनेज को खोल दिया, तो फिर उन लोगों इसलिए किया कि लोगों को लगा देखो कितने अच्छे लोग हैं, इन लोगों ने मिलकर ये काम कर दिया, ठीक। अदर फैक्टर में आप देखेंगे जैसे गवर्नमेंट डायरेक्टिव्स, जॉब रिक्वायरमेंट, कुछ लोग इसलिए करते हैं कि जॉब मिल जाएगी, क्यूरियोसिटी होती है किसी को, सोशल अवेयरनेस फैलाना के, तो इसलिए हमारे पीछे रिसर्च का मोटिवेशन है। अब वो मोटिवेशन आपको डिपेंड करता है कि आप किस मोटिवेशन से रिसर्च कर रहे हैं। यहाँ मैंने बहुत से दिए हैं, और भी होंगे इसके अलावा, लेकिन रिसर्च के ये मोटिवेशन है। आप इनको एक बार समझ लेंगे तो याद हो जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है, ठीक। देन है रिसर्च के टाइप, वेरी इंपॉर्टेंट, कि टाइप क्या क्या टाइप है। देखिए, एक आप जैसे देख रहे हैं कि एक होता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, एक होता है एनालिटिकल। अब इसको एक छोटे छोटे ब्रीफ में मैं आपको बता देता हूँ, डिटेल के लिए तो आप CR कोठारी की बुक पढ़ लीजिए, लेकिन अगर आपको बस फैक्ट चाहिए कि डिस्क्रिप्टिव क्या है, तो डिस्क्रिप्टिव होता है जैसे हमने सर्वे किया, ठीक, फैक्ट फाइंडिंग कुछ बता दिया, एक्स पोस्ट फैक्टो या डिस्क्राइब कर दिया, कोई भी चीज़ हमने रिसर्च की बहुत सारी, उसको डिस्क्राइब करके लिख दिया, ठीक, कि ये चीज़ ऐसे थी और ऐसे हो गई, तो ये डिस्क्रिप्टिव हो गई। एनालिटिकल, इसके साथ ही एनालिटिकल क्या होता है कि यूजेज एग्जिस्टिंग फैक्ट डाटा फॉर क्रिटिकल इवेल्यूएशन, कि हमने जो भी रिसर्च की है उसको क्रिटिकल इवेल्यूएशन के पॉइंट पे की है। जो डाटा हमने लिया था उस डाटा को एनालाइज किया, उसके बेस पे हमने रिपोर्ट बना के दी है। अच्छा, इसका बेस्ट एग्जांपल दे देता हूँ। एग्जांपल जैसे एक होता है एक्सरे, नंबर एक एक्सरे होता है, ओके, और एक होता है अल्ट्रासाउंड, ठीक, दोनों के बारे में आप फैमिलियर हैं। तो एक्सरे में क्या होता है, जस्ट एक पिक्चर दे देते हैं और उसे देख के जो है डॉक्टर ऐसे बताता है कि हाँ आपकी हड्डी जो है फ्रैक्चर आई है और ये है टूटा हुआ है, ये है, ठीक। तो ये हो गई एक डिस्क्रिप्टिव। लेकिन एक अल्ट्रासाउंड में क्या होता है, पिक्चर होती है, पिक्चर के साथ साथ एक रिटन नोट होता है, ठीक, रिटन नोट होता है कि ऐसे ऐसे इतने mm की आपको स्टोन है, या ये है या वो है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, आपको नहीं, मतलब जो भी पेशेंट है उसको। तो हम देखेंगे कि उसमें जो है उन्होंने डाटा के बेस पे क्रिटिकल जो है एक अच्छे से नोट बना के दे दिया, इसको कहते हैं अल्ट्रासाउंड, ठीक। तो ऐसे ही हम डिस्क्राइब कर देंगे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, और एनालिटिक में हम डाटा के बेस पे रिसर्च बना के दे देंगे, ठीक। देन नंबर सेकेंड होता है, एक होता है अप्लाइड रिसर्च, एक होता है फंडामेंटल, ओके। तो अप्लाइड में देखिए अगेन एक होता है अप्लाइड साइंटिफिक वे में, अप्लाइड के ऑन द स्पॉट हमें क्या ज़रूरत है, जैसे इमीडिएट अभी फ्लड आ गया तो फ्लड से बचने के लिए हमें क्या करना है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करनी है एकदम से, कि हमें जो है सारा सामान ऊंची जगह पर रख देना है, फिर हमें जो है लोगों को एकदम छत पे चढ़ जाके, रूफ पे जाके आवाज़ लगानी है जोर से, गवर्नमेंट के कांटेक्ट में रहना है, पानी वगैरह पीने का इंतजाम करके रख लेना तुरंत अगर फ्लड आ गया। तो ये एकदम इमीडिएट हमने किया, रिसर्च नहीं की, लेकिन हमने इमीडिएट जो वर्क किए, ये रिसर्च कहलाएगी, राइट। तो होता है फंडामेंटल, फंडामेंटल होता है प्योर, लाइक हमारी जो नॉलेज है उसको हम बढ़ा रहे हैं, पहले से मॉक ड्रिल कर रहे हैं, मॉक ड्रिल कर रहे हैं किसके लिए, सपोज अर्थक्वेक से बचने के लिए मॉक ड्रिल की हमने, या फॉरेन अटैक से बचने के लिए मॉक ड्रिल की, जैसे गवर्नमेंट कभी कभी बोलती है, ठीक। तो जो हमारे नॉलेज है उसको एक्सपेंड करते हैं, ये जो हमारे पास थ्योरी है उसको डेवलप करते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा जो बॉक्सिंग अगर कर रहा है, तो बॉक्सिंग करने वाला क्या होता है, अपनी मसल्स को बिल्ड करता है, ठीक। तो पहले से तैयारी करता है, ऑन द स्पॉट नहीं है कि वो रिंग में उतरेगा, फिर रिंग में उतर करने के बाद जो है वहाँ पर प्रैक्टिस करेगा कि मुझे कैसे फाइट करनी है, कैसे लड़ना, नहीं। तो वो अपनी जो एग्जिस्टिंग उसके पास पावर थी, मसल थी, उसको डेवलप करेगा। वैसे ही जो आप अगर रिसर्च कर रहे हैं तो जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उस नॉलेज को आप पढ़ के, डाटे के थ्रू कलेक्ट करके, डाटा एनालाइज करके जो रिपोर्ट बना के जो आप एक्सप्लेन करेंगे, वो आपको फंडामेंटल रिसर्च कहलाएगी, राइट।
देन एक होता है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। जैसे कि आपने सुना होगा क्वांटिटेटिव बेस, सब जानते हैं क्वांटिटेटिव मतलब न्यूमेरिकल। तो बेस्ड ऑन मेजरमेंट क्वांटिटी, अगर हम कोई भी नंबर ले रहे हैं, नंबर सपोज करें हमने इनकम इनक्वालिटी के बारे में बात कर रहे हो, तो इनकम हम जो है अब एनएसडीपी ले रहे हैं या जीडीपी ले रहे हैं या पर कैपिटा एनएसडीपी ले रहे हैं, तो हम जो है पैसे में ले रहे हैं, वैल्यू में कितना ले रहे हैं। सपोज करें कि हम जो है अगर इनकम इनक्वालिटी देख रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि जो है यहाँ पर रुपीज़ में 5000 पर मंथ जो कमा रहा है, हम उससे ऊपर वाली देख रहे हैं, नीचे वाली देख रहे हैं, तो ये एक क्वांटिटी टर्म में हो गया। ठीक, उसको मैं अलग अलग बताऊंगा। एक जैसे हम डाटा लेते हैं तो एक होता है टाइम सीरीज डाटा, ठीक, फिर एक होता है पैनल डाटा। तो इनको मैं आगे लेक्चर में कवर करूंगा। अभी मैं क्या बता रहा हूँ, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। तो जैसे क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटी टर्म्स में, और क्वालिटेटिव होता है जैसे हमारे जो मोटिव्स हैं, हमारे जो एटीट्यूड है, बिहेवियर है, जो हम जैसे एक्सपीरियंस है किसी का जो कहीं वर्क किया है। अभी मैं टीचिंग कर रहा हूँ तो मैं पहले लेक्चर देखूंगा और अब देखूंगा तो थोड़ा सा डिफरेंस आया हुआ, यानी कि मुझे थोड़ा सा गेन हुआ एक्सपीरियंस का। जब मैं पढ़ाता रहूँगा तो मेरा एक्सपीरियंस बढ़ेगा ना। तो ये होता है क्वालिटेटिव, यानी कि हम क्वांटिटी में इसे मेजर नहीं कर सकते। ओके, एक डाटा जैसे हम कभी कभी देखते हैं कि होता है ऑर्डिनल होता है, बिहेवियरल होता है। तो जो बिहेवियर होता है किसी का, तो बिहेवियर को हम क्वांटिटी में मेजर ही नहीं कर सकते। सपोज करें कोई जिम में गया, अब वो पहले दिन जितना वर्क करेगा तो नेक्स्ट डे उससे ज़्यादा करेगा ना। धीरे धीरे एक मंथ के बाद उसकी बॉडी मसल्स स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अब हम कैसे उसे क्वांटिटी में मेजर करें? क्वांटिटी में मेजर नहीं कर सकते, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ, उसकी पावर जब वो वर्क करेगा तो उस पर डिपेंड करेगी, राइट। देन फोर्थ होता है कंसेप्चुअल। कंसेप्चुअल क्या होता है? एंड एम्पायरिकल, राइट। सो कंसेप्चुअल होता है बेस्ड ऑन अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज एंड थ्योरीज। जो भी हमारे कंसेप्ट माइंड में आएंगे, जो भी थ्योरीज होंगी, जो हम पढ़ाएंगे, कुछ पुरानी थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बेस पे हम अपनी रिसर्च लगा रहे हैं, तो इसे कहते हैं कंसेप्चुअल, राइट। एंड एम्पायरिकल, एम्पायरिकल जैसे मैंने पहले भी बताया कि डाटा बेस्ड होती है। जब हम डाटा लेंगे एक पार्टिकुलर पीरियड का, सपोज करें कि 1990 से और हमने जो है 2020 तक का डाटा लिया, तो जो डाटा लेकर फिर उस डाटा, कौन सा डाटा लिया वो तो अलग बात है, हमारी रिसर्च डिपेंड करेगी। डाटा को फिर ऑब्जर्व करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे डाटा पे, हाइपोथेसिस लगाएंगे कि नल है या अल्टरनेटिव, तो उसे कहेंगे एम्पायरिकल रिसर्च, राइट। देन अदर टाइप भी होते हैं। अदर टाइप में क्या आता है? जैसे टाइम बेस्ड, कि इस टाइम के लिए हमने रिसर्च की है, ठीक। टाइम बेस्ड, एक स्पेसिफिक टाइम के लिए कोई रिसर्च कर रहे हैं। सपोज पोल्यूशन के बारे में रिसर्च कर रहे हैं, तो पोल्यूशन का एक टाइम पीरियड लिया उन्होंने, नवंबर दिसंबर में ही पोल्यूशन क्यों होता है। हम बैन लगाते हैं पोल्यूशन पटाखों पे, दिवाली पे ही क्यों लगाते हैं, दिल्ली में ही क्यों लगाते हैं, बाकी जगह क्यों नहीं लगाते, तो रिसर्च करते हैं लोग। देन उसके बाद होता है सेटिंग बेस्ड। ये होता है लाइक फील्ड, लेबोरेटरी एंड सिमुलेशन, कि जो हम रिसर्च कर रहे हैं उसको हम फील्ड स्टडी लेंगे या लैब में करेंगे, एक्सपेरिमेंटल है या फिर मैथमेटिकल है, एल्गोरिथम कंप्यूटर बेस्ड, ठीक। एंड अप्रोच बेस्ड, अप्रोच बेस्ड में क्या होता है कि हमारी अप्रोच क्या है, लाइक एक्सप्लोरेटरी है, हाइपोथेसिस डेवलपमेंट है, या फिर फॉर्मलाइज्ड है। फॉर्मलाइज्ड मतलब हाइपोथेसिस टेस्टिंग करके हमने बनाई है। एक होती है हिस्टोरिकल रिसर्च। लाइक हिस्टोरिकल क्या होती है? हिस्टोरिकल आप देखिए, रिसर्च तो हिस्ट्री में भी होती है। अब कोई कहे कि हिस्ट्री में क्या रिसर्च करोगे? अरे भाई, एंशिएंट जो डाटा होता है, एंशिएंट जो आर्कियोलॉजी वाले जो खुदाई करते हैं, जैसे आप देखते हैं पुरातत्व वेदा, तो हम उसके बेस पर हम पुरानी चीज़ों में कुछ तो फ्यूचर में रिसर्च करते हैं, आगे के बारे में रिसर्च करते हैं ना। अब कोई कहेगा यार पास्ट में कहाँ रिसर्च? पास्ट में भी रिसर्च होती है। अगर हम एंशिएंट डाटा देखेंगे कि ह्यूमंस की इवोल्यूशन कैसे हुई, होमो सेपियंस या फिर दूसरे जो मानव कैसे कैसे धीरे धीरे समाज में कैसे कैसे डेवलपमेंट की तरफ बढ़े, आग का आविष्कार कैसे हुआ, पहिए का आविष्कार कैसे हुआ, ठीक। तो ये हम पास्ट की जब नॉलेज पढ़ेंगे तभी तो आएगा ना। तो रिसर्च हिस्टोरिकल भी हो सकती है। तो हिस्टोरिकल यानी पास्ट में भी हो सकती है, प्रेजेंट में भी तो होती है, और फ्यूचर के लिए भी होती है। तो रिसर्च क्या कोई ही ऐसा नहीं है कि टाइम पीरियड के फ्यूचर पे ही रिसर्च होगी कि रोबोट क्या काम करेगा, आने वाले टाइम में हम खाना खाएंगे या नहीं खाएंगे, आने वाले टाइम में फ्यूल जो है वो पेट्रोलियम होगा या हाइड्रोजन होगा या फिर कुछ और होगा।
तो फ्यूचर पे तो रिसर्च सभी कर रहे हैं, लेकिन पास्ट में भी रिसर्च होती है। ओके, देन ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन होता है कंक्लूजन ओरिएंटेड एंड डिसीजन ओरिएंटेड। ठीक, दो बेस से हम जो है रिसर्च कर सकते हैं, ओरिएंटेड रिसर्च क्या है एंड कंक्लूजन हमारे क्या निकले। देन अप्रोच, सो रिसर्च अप्रोच, अब रिसर्च अप्रोच क्या होती है इसके बारे में बताएंगे। एक होता है क्वांटिटेटिव अप्रोच। क्वांटिटेटिव अप्रोच अगेन मैं इसको बता दूं, जहां पर न्यूमेरिकल डाटा हो उसे कहेंगे क्वांटिटेटिव अप्रोच। एंड एनालाइज करेंगे फॉर्मली, तो डाटा जो हुआ, डाटा को एक स्टेप होता है क्वांटिटेटिव में, पहले हमने डाटा कलेक्ट करना है, प्राइमरी से करना है या सेकेंडरी से करना है, तो कौन से बेस से हमें करना है। प्राइमरी से करना है तो प्राइमरी वाला भी अलग अलग होता है कि हमें जो है इंटरव्यू लेने हैं या डोर टू डोर जाना है या फिर मेल के थ्रू लेने हैं या फिर टेलीफोन इंटरव्यू लेना है। ठीक, कैसे भी ले सकते हैं प्राइमरी डाटा। और सेकेंडरी डाटा तो आप जानते हैं कि जैसे WDI से लेना है, CMIE से लेना है, RBI से लेना है या सेंसस, कहीं से भी ले सकते हैं सेकेंडरी डाटा। तो डाटा लेने के बाद उस डाटा को हम जो है अरेंज करेंगे अपने अकॉर्डिंग जो रिसर्च करनी है, फिर उसे एनालाइज करेंगे, एनालाइज करके फिर जो रिजल्ट आएंगे उनको इंटरप्रेट करके कंक्लूजन निकालेंगे। राइट, तो क्वांटिटेटिव में कह रहे हैं एक इन्फ्रेंशियल, इन्फ्रेंशियल कहते हैं यूजर सैंपल टू इन्फर अबाउट पॉपुलेशन। हम जो भी काम करेंगे तो दूसरों लोगों के हम सैंपल निकालेंगे उसके बेस पे कि इन्होंने क्या काम किया और हम इनसे बेहतर क्या कर सकते हैं। सब दूसरों से बेहतर ही करना चाहेंगे ना। एंड एक्सपेरिमेंटल में क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट मैनिपुलेट करेंगे वेरिएबल को टू स्टडी इफेक्ट। सपोज करें कि हमने H2O के बारे में पढ़ लिया, ठीक, अब ये पानी के बारे में सबने रिसर्च की है। अभी इसके बारे में वैसे डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट चैप्टर में कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं इस पे क्या बहुत बड़ी रिसर्च हो सकती है करने के लिए, लेकिन अभी फ्यूचर में होगी। ठीक, देन सिमुलेशन, सिमुलेशन होता है जो मैथमेटिकल फॉर्मूले लगाते हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल मॉडल्स हो गया या ऑब्जर्व सिस्टम हो गया या बिहेवियर या प्रिडिक्शन हो गया फ्यूचर कंडीशन के बारे में, कि जो हमारे पास डाटा है हम उसके बेस पे AI लगाई या फिर कुछ दूसरे मेथड लगाए, मैथमेटिकल टर्म्स में हमने कुछ थ्योरी प्रिडिक्ट करके फ्यूचर के लिए दे दी। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो रामानुजी जी थे उन्होंने कुछ ऐसी इक्वेशन दे दी थी कि उसकी अभी तक कई सारे सॉल्यूशन अभी भी लोग कर रहे हैं, उन पर वर्क कर रहे हैं कि उन्होंने जो इक्वेशन छोड़ दी थी अनसोल्व, उनको कैसे सोल्व किया जाए। तो ये एक सिमुलेशन टाइप से होता है कि आर्टिफिशियल मॉडल लगा के हम प्रेडिक्ट करेंगे फ्यूचर के बारे में। राइट, देन क्वालिटेटिव, जैसे क्वांटिटेटिव वाला था, यहाँ क्वालिटेटिव के बारे में बताएंगे। क्वालिटेटिव जैसे भी हमने बताया, क्वालिटेटिव होता है बिहेवियर, एक्सपीरियंस। ठीक, एक्सपीरियंस के बारे में कह सकते हैं। तो फोकस ऑन एटीट्यूड, ओपिनियंस और बिहेवियर। राइट, यहाँ पर क्या होता है, सब्जेक्टिव बेस्ड होता है ऑन रिसर्चर इनसाइट, कि हम कितना डीप उसको देख रहे हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में कह रहे हैं। एंड प्रोड्यूस नॉन न्यूमेरिकल रिजल्ट, तो जैसे वहाँ पर न्यूमेरिकल रिजल्ट निकलेंगे यहाँ पर नॉन न्यूमेरिकल निकलेंगे। सपोज देयर इज ओनली 2 वेरिएबल मेल एंड फीमेल, अब हम उनका कंपेयर करेंगे तो वहाँ पर तो 2 ही हैं। जैसे कि हम डमी वेरिएबल देखते हैं कि डमी में क्या होता है, आइदर 0 और 1, तो इसके अलावा कुछ है ही नहीं। कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है उसमें तो यही है 0 और 1। अब इन दोनों के बेस पे ही तो रिजल्ट निकालने हैं हमें, इसके अलावा तो हम जा नहीं सकते ज़्यादा कि हाँ 1 2 3 4 न्यूमेरिकल में। तो यहाँ पर किसे कह रहे हैं, क्वालिटेटिव, नॉन न्यूमेरिकल रिजल्ट। कहाँ, क्वालिटेटिव रिसर्च। एंड कॉमन टेक्निक्स, कॉमन टेक्निक क्या हो सकती है, जैसे फोकस ग्रुप का इंटरव्यू ले सकते हैं, कोई ग्रुप है, प्रोजेक्ट एक्टिंग कर सकते हैं, कोई हमने प्रोजेक्ट लिया उसमें क्या टेक्निक लगाई। एंड डेप्थ इंटरव्यू ले सकते हैं, इंटरव्यू जैसे लेते हैं तो उसके डेप्थ में उनके क्वेश्चन पूछ सकते हैं लोगों से, इसके बारे में आपकी क्या राय है, आप ऐसा क्यों हुआ, किसी भी टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं। देन सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च, तो इंट्रोडक्शन के पार्ट में ही चल रहे हैं अभी हम,
सिग्निफिकेंस क्या होता है, जैसे जनरल इम्पोर्टेंस, जो हम रिसर्च कर रहे हैं उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, जनरल इम्पोर्टेंस क्या है, राइट। जैसे कि प्रमोट इंक्वायरी, लॉजिकल एंड साइंटिफिक थिंकिंग हमारी होनी चाहिए, ठीक। बेसिस फॉर प्रोग्रेस एंड इनोवेशन एंड डेवलप सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड हैबिट ऑफ थॉट, राइट। सो ये सिग्निफिकेंस आगे भी हैं, जैसे कि गवर्नमेंट एंड इकोनॉमी, हम जो वर्क कर रहे हैं तो वो कर रहे हैं फाउंडेशन फॉर पॉलिसी मेकिंग के लिए, जो भी रिसर्च की उससे, या बजट के बारे में रिसर्च कर रहे हैं, गवर्नमेंट का बजट है या फिर फैमिली का बजट है, ठीक, या फिर हमारा कोई मैरिज का पार्टी है उसका बजट है, ठीक, या फिर कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज करना उसका बजट है, तो फिर हम उस पर पहले बात करते हैं ना कि हम कितना सामान कहाँ से खरीदेंगे, कैसे प्रोसेस करेंगे, फाइनल कितने लोगों के लिए ये हम इंतज़ाम कर रहे हैं, वेल मेंटेन कर रहे हैं। तो ये एक हमारी सिग्निफिकेंस होती है, ये थिंकिंग होती है क्रिटिकल, उसको बैठ के हम करते हैं। देखिए रिसर्च सभी कर रहे हैं, कोई कहे कि हम रिसर्च में नहीं पढ़ते, सभी कर रहे हैं। एक फैमिली में इंडिविजुअल भी कर रहा है, अपने घरेलू खर्चों को मेंटेन करने के लिए एक साइड से इनकम आती है, दूसरी साइड में एक्सपेंडिचर होता है। तो जब उसको वेल प्लान करके, वेल मेंटेन करके वो खर्च करता है, हाउ इनकम जनरेट एंड हाउ इनकम गो टू कंज्यूमशन, इसको भी एक रिसर्च कहते हैं। बट वो एक छोटी रिसर्च होती है या उसको ज़्यादा मोटिवेशन नहीं मिलता, आप रिसर्च उस पर भी कर सकते हैं। कंज्यूमशन जो हो रही है फैमिली की, उस पर भी कर सकते हैं डिफरेंट लेवल पे, ठीक। उसके लिए अलग से एक वीडियो बनाएंगे, बताएंगे कैसे कर सकते हैं। एंड हेल्प्स एलोकेट रिसोर्स इफेक्टिवली, जो भी हमारे रिसोर्स हैं उनको अच्छे से इफेक्टिवली एलोकेट कैसे किया जाए, ये रिसर्च होती है, ठीक, ये सिग्निफिकेंस है। नाउ इन्वॉल्व करें, जैसे इन्वेस्टिगेशन करेंगे, कंपाइलिंग फैक्ट, जितने भी फैक्ट हैं उनको कंपाइल करेंगे, डायग्नोसिक एनालाइजिंग द काउज, कोई भी रीज़न आया अगर तो वो कैसा आया, क्यों आया। प्रोग्नोसिस, हम फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्ट करेंगे, जो ट्रेंड हो रहा है, जो भी काम हुआ है, हमने जो भी रिसर्च की है उससे फ्यूचर में क्या कंसिक्वेंस पड़ेंगे, क्या हमारी रिसर्च बेनिफिशियल है फॉर फ्यूचर और नॉट, ठीक। तो ये हम देखेंगे। कह रहे हैं इसेंशियल फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग, एक प्लानिंग होती है, रिसर्च क्या होती है, प्लानिंग होती है, किसके लिए, या तो पैसा कमाने के लिए, या मनी जनरेट करने के लिए, या सोशल वेलफेयर के लिए, या फिर कोई प्रॉब्लम आ गई अचानक से तो डायग्नोस करने के लिए। जैसे कि कोविड आया, तो कोविड की वैक्सीन कोविड-19 के बाद में जैसे ही आया तो धीरे धीरे लोगों ने उस पर सर्च करनी शुरू कर दी और रिसर्च हुई, तो कोविशील्ड और कोवैक्सीन या और भी कई सारी हमने देखा कि मेडिसिन पे वर्क हुआ, राइट। दिस इज पार्ट ऑफ रिसर्च। एंड सिग्निफिकेंस में आगे बोल रहे हैं इन बिजनेस एंड इंडस्ट्री। अब जो हम रिसर्च कर रहे हैं उससे क्या होगा, सपोर्ट डिसीजन मेकिंग विद फैक्ट नोट इंट्यूशन। लाइक जो भी हम बिजनेस कर रहे हैं या जो हमारी इंडस्ट्री है उसको हम कैसे एक्सपेंड करें। सपोज ये हमारी इंडस्ट्री है, अभी इंडस्ट्री को और बढ़ाना है तो हम रिसर्च करेंगे क्या हमारा प्रोडक्शन बढ़ाना है, लेबर बढ़ाना है, रॉ मटेरियल बढ़ाना है, इनपुट कॉस्ट जो है वो बढ़ रही है तो उसको इनपुट कॉस्ट को कम करना है, कैपिटल कितनी लग रही है तो कैपिटल को हमें मिनिमाइज करना है, ठीक। मैक्सिमम एफिशिएंट बनाना है फर्म को, ठीक। मैक्सिमम एफिशिएंसी अगर लाने के लिए क्या करना होगा, रिसर्च करनी होगी। रिसर्च क्या करनी होगी कि जिन पॉइंटों पे हमें कमियां लग रही हैं, जो प्रॉब्लम हो रही है, समस्या हो रही है जहाँ जहाँ, उन पॉइंटों पर हम काम करेंगे, ठीक। ये कह रहे हैं, ये हमारा सिग्निफिकेंस आता है रिसर्च का। जैसे कि मार्केट रिसर्च मैंने बताया, मार्केट रिसर्च क्या होता है, एक होता है डिमांड, एक सप्लाई। तो डिमांड में कंज्यूमर का बिहेवियर देखेंगे, वो डिमांड क्यों नहीं कर रहा, नए नए आप देखेंगे सेल का फोरकास्टिंग करेंगे कि सपोज करें क्लॉथ की कभी कभी ईद के टाइम पे या फिर कोई फेस्टिवल है या फिर जो मैरिज का सीजन चलता है तो उस समय क्लोथिंग की बहुत ज़्यादा सेल होती है, तो बाकी टाइम क्यों नहीं होती, तो कंज्यूमर का बिहेवियर हम देखेंगे। तो रिसर्च तो हर जगह हो सकती है ना, मार्केट रिसर्च हो सकती है, ऑपरेशन रिसर्च हो सकती है, जैसे ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट और प्रॉफिट के बारे में। जो हम रॉ मटेरियल ले रहे हैं इनपुट, वो रॉ मटेरियल की कॉस्ट कैसे कम हो सकती है, जहाँ से रॉ मटेरियल आ रहा है तो दूसरी जगह से भी ला सकते हैं। तो ये जो हम थिंक करते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग करना या कंपैरेटिव एनालिसिस करना कि हम अहमदाबाद से अगर ला रहे हैं या सूरत से ला रहे हैं तो दोनों जगह से लाने में क्या कॉस्ट हमें पड़ रही है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या है और क्वालिटी क्या है,
और कहाँ का जो क्लॉथ है वो लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। दिस इज़ पार्ट ऑफ रिसर्च। देन उसके पीछे है मोटिवेशन। सो मोटिवेशन कब आएगा और क्यों आएगा? मोटिवेशन ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। देखिए मोटिवेशन, चाहे वो रिसर्च के लिए हो या आपके बिजनेस के लिए हो या फिर आपके रिसर्च, ये करें अंडरस्टैंडिंग बाइंग बिहेवियर। मोटिवेशन कहेंगे कि लोगों का बिहेवियर देखने के लिए हमें सर्च करना होगा कि बजट क्या है उन लोगों का, क्यों खरीदेंगे, पैसा ज़्यादा है तब खरीदेंगे, या अच्छा दिखने के लिए, रोज़ नए कपड़े पहनने के लिए, कुछ भी, या जो प्रोडक्शन हो रहा है उसकी क्वालिटी क्या है, जो इन्वेस्टमेंट प्लान है वो क्या है, कितना पैसा हम इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी इंडस्ट्री में, फर्म में, मार्केट में, ठीक। ये सब पार्ट ऑफ रिसर्च। दैन इन सोशल साइंस, देखिए सोशल साइंस में क्या होता है, जैसे एक होता है हेल्प स्टडी सोशल प्रॉब्लम। अब सोशल साइंस में अलग अलग टॉपिक होते हैं। जैसे मैंने देखा कोई पॉवर्टी पे रिसर्च कर रहा है तो ये भी एक सोशल इशू है। कोई इनक्वालिटी पे कर रहा है, ये भी एक सोशल इशू है। कोई लॉ के बैकग्राउंड से कर रहा है तो लॉ में हमारे क्या क्या अमेंडमेंट हो रहे हैं, क्या इशू आ रहे हैं, पुराने जो कमीशन थे उससे नए कमीशन की एक कंपैरेटिव एनालिसिस करना, ठीक। इंडिया की जुडिशरी को फॉरेन की जुडिशरी से कंपैरेटिव एनालिसिस करना, ये सब क्या है, पार्ट ऑफ रिसर्च। देन डुअल पर्पज क्या हो सकते हैं, जैसे नॉलेज फॉर अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर। एक हमारी जो नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग लेवल है, या ह्यूमन का बिहेवियर है, उसके बेस पे हम अपनी इंटरप्रिटेशन देंगे। प्रैक्टिकल गाइडेंस फॉर इम्प्रूविंग ह्यूमन रिलेशन। अब हम ह्यूमन के जो रिलेशन है, जो कम्युनिकेशन गैप है, ठीक। सपोज कुछ रिसर्च ऐसी होती हैं जो डिफरेंट सेक्ट होते हैं, कास्ट होती हैं, रिलीजन होता है, तो इंटर रिलीजन या फिर जो इश्यूज आ रहे हैं कम्युनल वॉयलेशन जैसे हम देखते हैं, तो उन पर रिसर्च करते हैं। फिर देखते हैं कहाँ कहाँ इश्यू आ रहे हैं, पॉलिटिकल कंसिक्वेंस क्या है उसमें, सोशल कंसिक्वेंस क्या है। तो जो भी हम रिसर्च करेंगे वो कंटेम्प्रेरी जो प्रेजेंट सिनेरियो है, जो पास्ट में लोग थे वो कैसे रहते थे, क्या उनका मोटो था, कैसे हेल्पिंग नेचर थे, इन सब बातों को मेंशन करके कंक्लूजन निकालेंगे कहाँ इश्यू है अभी। तो जो इश्यू है उनको डायग्नोस करेंगे कि ये जो इश्यू हैं ये बढ़ गए हैं पॉलिटिकल कंसिक्वेंस की वजह से, इन पर आप थोड़ा ध्यान न दें तो कम्युनल हार्मनी बनी रहेगी, लोग आपस में भाईचारा बना कर रखेंगे। ये भी एक रिसर्च का पार्ट है। देन सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च कंटिन्यू करें फॉर इंडिविजुअल के लिए, जैसे हमने देखा मार्केट के लिए देखा, हमने इंडस्ट्री के लिए देखा, ठीक। तो ऐसे ही फॉर इंडिविजुअल के लिए, जैसे स्टूडेंट है तो स्टूडेंट एकेडमिक ग्रोथ कैसे कर रहे हैं, उनके क्यों मार्क्स आ रहे हैं, नहीं आ रहे, कितने आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, क्या स्ट्रीम उनको चूज़ करनी चाहिए, MBBS लेना है या फिर IIT में जाना है, फिर इंजीनियर बनना है, क्या करना है, कैरियर एडवांसमेंट। तो कुछ काउंसलिंग होती है, आपने देखा होगा गाइडेंस एंड काउंसलिंग। तो वो क्या करते हैं कि आपके बच्चे को या आपको मोटिवेट करते हैं, आपकी काबिलियत के अकॉर्डिंग आपको प्रमोट करते हैं कि आपको डॉक्टरी लाइन में जाना है या फिर आपको मेडिकल में MBBS नहीं लेके फिर BMS लेना है, आपकी एक्सपर्टाइज कहाँ तक है, कहाँ तक आप मैनेज कर लेंगे। सो दिस इज़ इंडिविजुअल लेवल पर, ठीक। या फिर प्रोफेशनल में कहेंगे कि लाइवलीहुड किसी का, कोई कह रहा है कि मेरे पास इतनी इनकम है और मैं जो कुछ बचा नहीं पा रहा, कैसे खर्च करूं, तो फिर जो है कुछ उनको राह देते हैं, इन्वेस्टमेंट के टिप्स देते हैं। आप देखते होंगे आजकल मार्केट में कि शेयर मार्केट में किस में हम इन्वेस्ट करें, ठीक, कौन से कंपनी में लगाएं, किस मार्केट में लगाएं। सो दिस इज इंडिविजुअल लेवल पे। देन फिलोसफर न्यू आइडिया इंसाइट, कभी कभी ये क्या है, ये क्या है, ये है, जैसे सपोज हम यूट्यूब पे देखते हैं तो कोई अनिरुद्ध चावला जी को देख रहा है, तो कोई किसी मुस्लिम अपने फिलोसफर को देख रहा है, तो अपने अपने थॉट्स जो हैं लोग अपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, अपने अपने विजन के अकॉर्डिंग अलग अलग लोग तकरीर सुनना पसंद करते हैं। या फिर आप न्यूज़ में देखें, कुछ जो है रवीश कुमार को पसंद करते हैं, बहुत सारे लोग उनका न्यूज़ सुनते हैं, और कुछ लोग जो है जियो न्यूज़ या फिर दूसरे जो है कोई भी मार्केट में हम देखते हैं बहुत सारे न्यूज़ चैनल हैं, तो अलग अलग चैनल को लोग देखना प्रेफर करते हैं, ठीक। तो ये इंडिविजुअल टेस्ट हो गया। कभी कभी हम इंडिविजुअल देखते हैं कि हमें जो है एक स्पेसिफिक रेस्टोरेंट पे जाके कॉफ़ी पीनी है, ठीक। दूसरा कहता है कि मुझे चाय जो है वहाँ की नागौरी वाली पसंद है। तो ये अपना इंडिविजुअल है।
सो उनका इंडिविजुअल टेस्ट प्रेफरेंस क्या है ये डिपेंड करता है। जैसे कभी कभी कुछ देखते हैं राइटर्स होते हैं, तो कुछ राइटर क्रिएटिविटी लिखते हैं, कुछ इनोवेशन लिखते हैं। अब क्रिएटिविटी में कुछ जो है हम देखते हैं कि वो अपने नोवेल्स में जो है फिक्सन, साइंस फिक्सन या फिर कुछ ऐसी थ्योरी लगा देते हैं जिससे कुछ लोगों को वो पसंद है। लेकिन कुछ लोग हिस्टोरिकल एस्पेक्ट में लिखते हैं, तो कुछ लोग जो है ए ट्रेन टू पाकिस्तान, खुशबंत सिंह की मैंने पढ़ी, वो तो बहुत अच्छी बुक्स थी। तो उसमें एक हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स में मतलब उन्होंने खुशबंत सिंह जी ने एक्सप्लेन किया है, ठीक। तो राइटर जो होते हैं वो भी इंडिविजुअल एक रिसर्च करते हैं ना। फिर है एक इंटेलेक्चुअल्स। देखिए इंटेलेक्चुअल्स क्या होता है, एक थ्योरी बिल्डिंग होती है, एक होता है जनरलाइजेशन, ठीक। थ्योरी बिल्डिंग होता है कोई भी काम आप कर रहे हैं तो एक थ्योरी बेस पे आपने काम कर दिया, फिर उससे रिलेटेड क्या जनरलाइज किया सोसाइटी ने, दैट्स द इंडिविजुअल एस्पेक्ट, राइट। ओके, सो ये मेरे आज इतना ही था, ठीक। आप जो है कुछ इम्प्रूव करने के लिए मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक। और जो नेक्स्ट पार्ट है मैं उसको आगे कवर करूँगा। ओके, सो आप इसको मैं डेली थोड़ा थोड़ा आपको दूंगा और इस पर वर्क करूँगा, राइट।